बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान पर इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने हमारी एटमी तनसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दुनिया इसराइली जारहियत का नोटिस ले। हमें इसराइल ने मुआशी अहदाफ को निशाना बनाने पर मजबूर किया। इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में किए। हम नहीं चाहते जंग खित्ते के दूसरे ममालिक तक फैले। अमरीका के इसराइल की पुष्ट पनाही के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान पर इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने हमारी एटमी तनसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स को अबूर किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दुनिया इसराइली जारहियत का नोटिस ले। हमें इसराइल ने मुआशी अहदाफ को निशाना बनाने पर मजबूर किया है। इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में किए। हम नहीं चाहते जंग खित्ते के दूसरे ममालिक तक फैले। अमरीका के इसराइल की पुष्टपनाही के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले जारी। ईरानी मिसाइल हमलों में 10 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। ईरानी हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब, हैफा, खरेवत और ग्रेली में इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में शदीद धमाके। दोनों शहरों में धुएं के बादल छा गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल पर मजीद 50 मिसाइल दागे हैं। तल अबीब में मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने इसराइल को 100 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया था। इसराइली शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी गई। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब ने बताया कि इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाया है। इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा भी किया था। दहशतगर्द इसराइल पर यमनी हौसियों ने भी मिसाइल हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी हुकाम का कहना है कि मरकजी इसराइल पर मिसाइल हमला किया। हमला ईरानी फौज के साथ राब्ते में रहते हुए किया। हमले में फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हौसी हुकाम ने बताया कि मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मकामात थे। इसराइली फौज ने भी यमन से मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। इसराइली जंगी जुनून थम ना सका। ईरान के 31 सूबों में से 18 पर हमले। इसराइल की अमेरिका से भी बराह रास्त ईरान पर हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, बंदर अब्बास, तब्रेज़ और दीगर शहरों पर मिसाइलों से, जंगी तैयारों से वहशियाना हमले। दहशतगर्द इसराइल ने दावा किया है कि तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन के ज़खायर पर भी हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों से तेहरान में तेल के 2 डिपो मुतासर हुए। बो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में भी इसराइली हमलों के बाद आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया था। ईरानी हुकाम ने कहा कि तेल की तमाम तनसीबात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान पर हमलों में अब तक 9 साइंसदानों जबकि 20 फौजी कमांडर्स को कामयाबी से निशाना बनाकर हलाक कर दिया है। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 215 ईरानी शहीद जबकि 650 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। शोहदा में 20 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। हैफा और बैत याम में बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फ़ौज ने ईरानी हमलों से पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात रोकने के लिए मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा और बैत याम में शदीद तबाही हुई। दर्जनों इमारतें मुकम्मल जबकि दर्जनों शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। बेसान के करीब शिमाल में ड्रोन्स की मौजूदगी की इतलात भी मौसूल हुई। ताहम इसराइल की फ़ौज ने ईरानी हमलों से मुतासरा इलाकों में मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में इंतहाई मानी खेस अंदाज में कहा कि हम नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम ने भी धमकी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इसराइल हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी बराह रास्त निशाना बनाकर शहीद कर चुका है। इसराइल ने हौसी मलेशिया के मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल-गमारी को शहीद करने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि यमन में एक फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान हौसी मलेशिया के मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल-गमारी को निशाना बनाया है। इस दावे पर ताहाल हौसी क़यादत या ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई।
जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया की ईरान को फौरी जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश की है। ख़ित्ते में कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है। ईरान ने माज़ी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए, लेकिन उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया है। सईद इरवानी ने वाज़ेह कर दिया कि फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिज़ाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मिज़ाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है। पैट हेग्ज़ेस ने कहा है कि ख़ित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन से 20,000 मिज़ाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हालिया हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमरीका पर किसी भी शक्ल में हमला किया तो अमरीकी अफवाज की ताकत का वो मुजाहरा देखने को मिलेगा जो कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने जोर दिया कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा आसानी से मुमकिन है। ये खूनी तनाज़ा ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ जारियत पर ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा करार। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक राबता किया। इसराइली जारियत के नतीजे में खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को जारियत से बाज रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमन और तरक्की की कोशिशों के लिए करीबी राबता रखने पर भी इत्तिफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मसम्मत। खबर एजेंसी के मुताबिक वांग यी ने कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हुकूक़ के दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले ख़तरनाक हैं जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग यी का इसराइली वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन बनाया जा सकता है। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जारियत को नाकाबिल क़बूल करार दिया। उधर इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो जाए। यकीन है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की। अमन का हदफ हासिल करने के लिए करीब पहुँचे तो इसराइल इसे नाकाम बनाना चाहता है। ऐसा होने नहीं देंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों भी कहते हैं कि कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना है। कहा कि ईरान को वापस मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी मसूद पज़ेश्कियान से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के साथ यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। ईरानी सदर के बाद तुर्क सदर का भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता हुआ। इसराइल को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया।